कहानी की शुरुआत साल 1989 से होती है, जहां हमें हैंक पिम नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिन्होंने पिम पार्टिकल नाम का एक सीरम बनाया होता है, जिसकी मदद से हैंक पिम ने एंटमैन सूट तैयार किया होता है, जिसे पहनकर कोई भी इंसान चींटी जितना छोटा हो सकता है। लेकिन हैंक पिम ये भी जानते थे कि अगर पिम पार्टिकल को गलत इरादों से यूज किया जाए तो ये काफी खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए हैंक पिम यह नहीं चाहते थे कि पिम पार्टिकल गलत हाथों में पड़े। मगर फिर एक दिन हैंक पिम को पता चलता है कि शील्ड उनके पिम पार्टिकल को कॉपी करके उसके जैसा सीरम बनाना चाहती है। इसलिए हैंक पिम तुरंत हावर्ड स्टार्क के पास जाते हैं और शील्ड से रिजाइन कर देते हैं ताकि कोई भी पिम पार्टिकल को कॉपी ना कर सके। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हमें स्कॉटलैंड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि 3 साल बाद जेल से छूटता है। स्कॉट का दोस्त लुइस उसे लेने आया होता है। स्कॉट लुइस की वैन में बैठकर उसके साथ चला जाता है। जेल से बाहर आने के बाद स्कॉट के पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता, इसलिए लुइस उसे अपने घर में रहने देता है। फिर लुइस स्कॉट को एक और चोरी करने के लिए कहता है, मगर स्कॉट लुइस को मना कर देता है क्योंकि वो दोबारा जेल में नहीं जाना चाहता था। स्कॉट की एक बेटी भी होती है जिसका नाम कैसी होता है, लेकिन कैसी अपनी मॉम यानी कि स्कॉट की एक्स वाइफ मैगी के साथ रहती है और मैगी ने स्कॉट को छोड़कर एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम पैक्सटन होता है उससे शादी कर ली होती है। फिर स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है जिसका आज बर्थडे होता है, लेकिन स्कॉट अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक स्कॉट को अपनी बेटी को अपने पास रखने के लिए अपनी एक्स वाइफ को पैसे देने होंगे और स्कॉट के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। इसीलिए स्कॉट दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए जॉब करने का फैसला करता है, मगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आने की वजह से कोई भी उसे जॉब नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ हमें हैंक पिम को दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी पिम टेक्नोलॉजीज में जाते हैं। दरअसल शील्ड से रिजाइन करने के बाद हैंक पिम ने खुद की एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम पिम टेक्नोलॉजीज होता है और इस कंपनी में हैंक का एक असिस्टेंट भी था जिसका नाम डैरेन क्रॉस था। डैरेन क्रॉस ने अपने काम से हैंक पिम का दिल जीत लिया था और डैरेन क्रॉस हैंक पिम के काफी करीब था। हैंक पिम उसे अपने बेटे की तरह देखते थे, लेकिन जब डैरेन क्रॉस को पिम पार्टिकल और एंटमैन सूट के बारे में पता चला तो डैरेन ने भी पिम पार्टिकल के बारे में जानना चाहा और इस वजह से हैंक पिम समझ गए कि डैरेन के इरादे अच्छे नहीं हैं। इसलिए हैंक पिम ने डैरेन को पिम पार्टिकल से दूर कर दिया। मगर फिर गुस्से में आकर डैरेन ने हैंक पिम को उसकी बेटी होप के साथ मिलकर हैंक पिम को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया। यहाँ हैंक पिम की बेटी होप भी अपने डैड से काफी नफरत करती थी। दरअसल कई साल पहले हैंक पिम और उसकी वाइफ जैनेट एक मिशन पर गए थे और एक मिसाइल को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे और उसी मिशन के दौरान हैंक पिम की वाइफ जैनेट सब एटॉमिक लेवल तक छोटी हो गई ताकि वो मिसाइल को डीएक्टिवेट कर सके और इस वजह से जैनेट क्वांटम रियल में पहुंच गई, जहां जाकर वो फंस गई और हैंक पिम या किसी को भी वहां से वापस आने का तरीका नहीं पता था। इस वजह से हैंक पिम को लगा कि अब उसकी वाइफ मर चुकी है और उस मिशन से वापस आने के बाद हैंक पिम ने होप को बताया कि उसकी मॉम मर चुकी है, लेकिन हैंक पिम ने अपनी बेटी होप को पूरी सच्चाई नहीं बताई होती और इसके बाद कई सालों तक हैंक पिम क्वांटम रियल्म के बारे में जानने में लगे रहे, लेकिन उनके पास अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। क्वांटम रियल्म के बारे में रिसर्च करने के दौरान हैंक पिम ने अपनी बेटी होप को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था और इसी वजह से हैंक पिम होप को टाइम नहीं दे पाए और यही वजह है कि अब बड़ी होने के बाद होप अपने डैड से नफरत करने लगी है और उसने डैरेन क्रॉस के साथ मिलकर अपने डैड को ही कंपनी से निकलवा दिया है। मगर अब होप और हैंक को पता चलता है कि डैरेन ने पिम पार्टिकल जैसा ही सीरम बना लिया है जिसकी मदद से वो चीजों को छोटा करने में कामयाब हो गया है और डैरेन ने एंटमैन सूट जैसा ही एक दूसरा सूट भी बनाया है जिसे वो येलो जैकेट सूट कहता है। डैरेन इस येलो जैकेट सूट को ऐसे लोगों को बेचने वाला है जो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे और अब ये सब जानने के बाद होप फिर से अपने डैड के साथ मिल जाती है, लेकिन इस बारे में होप डैरेन को पता नहीं चलने देती। यही डैरेन ने पिम पार्टिकल जैसा सीरम तो बना लिया होता है, लेकिन वो अब भी किसी भी जिंदा चीज को छोटा करने में कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन डैरेन ये भी करने के काफी करीब होता है और इसीलिए होप और हैंक मिलकर येलो जैकेट सूट चुराने का फैसला करते हैं। होप अपने डैड से उनका बनाया एंटमैन सूट मांगती है ताकि उसकी मदद से होप येलो जैकेट सूट को चुरा सके, लेकिन हैंक पिम ये सोच रहे होते हैं कि कहीं उनकी वाइफ जेनेट की तरह उनकी बेटी होप भी क्वांटम रियल में ना फंस जाए और वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते। इसलिए हैंक अपनी बेटी होप को एंटमैन सूट देने से मना कर देते हैं। हैंक होप से कहते हैं कि उन्हें एक आदमी मिल चुका है जो कि ये काम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट को अपनी बेटी से मिलने के लिए पैसों की जरूरत थी और इसी वजह से स्कॉट लुइस के साथ मिलकर वो चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है जिसके बारे में लुइस ने उसे पहले बताया था। और फिर लुइस स्कॉट को बताता है कि उसे उसके कजन से एक ओल्ड मैन के बारे में पता चला है जिसके पास एक तिजोरी है जिसमें कई सारे पैसे हैं और अब स्कॉट लुइस और उसके 2 दोस्तों के साथ उसी ओल्ड मैन के घर चोरी करने जाता है। ये घर हैंक पिम का होता है और हैंक पिम ने ही पैसे देकर ये पूरी खबर लुइस तक पहुंचाई होती है कि उसके घर की तिजोरी में काफी सारे पैसे हैं और अब जब स्कॉट उस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो हैंक पिम स्कॉट पर नजर रख रहे होते हैं। दरअसल हैंक पिम ने येलो जैकेट सूट चुराने के लिए स्कॉट की मदद लेने का फैसला किया होता है और अब हैंक पिम अपने घर की तिजोरी तोड़वाकर स्कॉट का टेस्ट ले रहे होते हैं कि क्या स्कॉट येलो जैकेट सूट को चुरा पाएगा या नहीं। और यहाँ स्कॉट कई सारे जुगाड़ लगाकर आसानी से उस तिजोरी को तोड़ देता है, लेकिन तिजोरी के अंदर पैसे नहीं होते बल्कि एंटमैन सूट रखा होता है।
यहाँ कोई भी पैसे ना मिलने की वजह से स्कॉट को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, इसलिए वो एंटमैन सूट को अपने साथ ले जाता है। स्कॉट एंटमैन सूट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और फिर जब स्कॉट एंटमैन सूट को पहनकर उसमें लगे एक बटन को दबाता है तो स्कॉट चींटी जितना छोटा हो जाता है और हैंक पिम अब भी स्कॉट पर नजर रख रहे होते हैं। वो स्कॉट से बात भी करते हैं, मगर स्कॉट को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो किसी तरह बचकर बाहर आता है और वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। हैंक पिम मुझसे कहते हैं कि तुमने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और सूट को अपने पास ही रखो, मैं तुमसे जल्दी ही कांटेक्ट करूंगा। लेकिन अब स्कॉट काफी डर जाता है और उस सूट को हैंक पिम के घर जाकर वापस उसी जगह पर रख देता है। मगर तभी यहाँ पुलिस आ जाती है जो कि स्कॉट को अरेस्ट कर लेती है। इस पुलिस को हैंक की बेटी होप ने भेजा होता है क्योंकि होप को लगता है कि वो स्कॉट से बेहतर और आसानी से येलो जैकेट सूट को चुरा सकती है। अब इसके बाद हैंक पिम जेल में स्कॉट से मिलने आते हैं। हैंक पिम स्कॉट को बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर उसे एंटमैन सूट चुराने दिया था और फिर हैंक स्कॉट को उनके साथ मिलकर काम करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जब स्कॉट अपने सेल में बैठा होता है तो हैंक चींटियों की मदद से स्कॉट के पास वही एंटमैन सूट भेजते हैं। स्कॉट हैंक के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है और एंटमैन सूट को पहनकर छोटा होता है और जेल से भाग जाता है। हैंक स्कॉट के पास एक उड़ने वाली चींटी भेजते हैं जिस पर बैठकर स्कॉट हैंक के घर पहुंच जाता है। इसके बाद स्कॉट हैंक और होप से मिलता है। हैंक स्कॉट को सब कुछ बताते हैं। वो स्कॉट से कहते हैं कि 40 साल पहले मैंने एक फॉर्मूला बनाया था जिसकी मदद से मैं चीजों को छोटा या बड़ा करने में कामयाब हो गया था और उसी फॉर्मूले की मदद से उन्होंने एंटमैन सूट भी बनाया था। इसके बाद हैंक स्कॉट को पिमटेक कंपनी और डेरेन क्रॉस के बारे में सब कुछ बताते हैं कि वो पहले कैसे उनका एक असिस्टेंट हुआ करता था, मगर उसने बाद में हैंक को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया और अब पिम पार्टिकल के फॉर्मूले को कॉपी करके येलो जैकेट सूट बनाया है जिसे वो बुरे लोगों को बेचने वाला है। और अब डेरेन को वो सूट बेचने से पहले स्कॉट को येलो जैकेट सूट चुरा कर लाना है ताकि येलो जैकेट सूट गलत हाथों में ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ डेरेन क्रॉस अब जिंदा चीजों को भी छोटा करने में कामयाब हो गया होता है, इसलिए अब डेरेन क्रॉस इस सूट को बेचने की तैयारी करता है। और अब होप ये जानने के बाद अपने डैड से एंटमैन सूट मांगती है क्योंकि अब उनके पास काफी कम समय बचा है। लेकिन हैंक अब भी वो सूट होप को देने से मना कर देते हैं जिससे इनके बीच में थोड़ी बहस भी हो जाती है। होप और हैंक के बीच अब भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ होता, लेकिन येलो जैकेट सूट को चुराने के लिए वो दोनों साथ में काम करते हैं। हैंक और होप स्कॉट को एंटमैन सूट यूज करना सिखाते हैं। होप स्कॉट को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देती है जिससे स्कॉट की फाइटिंग स्किल बेहतर हो जाती है और थोड़े समय में स्कॉट एंटमैन सूट को यूज करना सीख लेता है। हैंक पिम ने यहाँ एक ऐसा डिवाइस भी बनाया होता है जिसकी मदद से वो चींटियों को कंट्रोल कर सकता है और स्कॉट उस डिवाइस को भी यूज करना सीखता है। इसी दौरान हैंक स्कॉट को सूट में लगे रेगुलेटर के बारे में बताते हैं और उसे छेड़ने से मना कर देते हैं। हैंक पिम बताते हैं कि अगर सूट का रेगुलेटर खराब हो गया तो वो क्वांटम रियल में जाकर फंस जाएगा। अब यहाँ जब स्कॉट एंटमैन सूट को यूज करना सीख जाता है और चींटियों को कंट्रोल करना सीख रहा होता है तो हैंक पिम स्कॉट को 2 डिस्क देते हैं जो कि हथियार की तरह काम करती हैं। रेड डिस्क चीजों को छोटा बनाती है और ब्लू डिस्क चीजों को बड़ा बनाती है। यहाँ जब स्कॉट चीजों को ठीक से नहीं कर पा रहा होता है तो होप अपने डैड से कहती है कि ये काम मुझे करने दीजिए, लेकिन हैंक पिम मना कर देते हैं। होप को लगने लगता है कि अब भी उसके डैड उससे ज्यादा किसी और पर ध्यान दे रहे हैं और अब होप काफी दुखी हो जाती है। लेकिन स्कॉट होप को समझाता है कि उसके डैड उसे खोना नहीं चाहते, इसीलिए वो उसे एंटमैन सूट यूज करने नहीं दे रहे हैं और होप भी ये बात समझ जाती है। इसके बाद हैंक पिम होप को सब कुछ सच बता देते हैं कि उसकी मॉम एक मिशन के दौरान क्वांटम रियल में पहुंच गई थी और वो क्वांटम रियल के बारे में रिसर्च कर रहे थे, इसीलिए वो उसे टाइम नहीं दे पाए। अब ये जानकर होप को काफी दुख होता है कि उसके डैड तो उसकी मॉम को वापस लाने का तरीका ढूंढ रहे थे, जबकि उसे लगा कि उसके डैड उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अब सच सामने आने के बाद होप और हैंक पिम के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। स्कॉट भी अब पूरी तरह से तैयार होता है। वो सूट को अच्छे से यूज करना सीख जाता है और चींटियों को भी कंट्रोल करना सीख चुका होता है। इसलिए हैंक पिम स्कॉट को सबसे पहले एक डिवाइस चुराने के लिए कहते हैं जो कि हैंक पिम ने शील्ड के दिनों में बनाया होता है। हैंक पिम स्कॉट को बताते हैं कि फिलहाल ये डिवाइस न्यूयॉर्क में हॉवर्ड स्टार्क के किसी गोडाउन में पड़ा होगा। लेकिन जब स्कॉट अपनी चींटियों की सेना के साथ वहां पहुंचता है तो यहाँ अब अवेंजर्स का हेडक्वार्टर होता है और तभी यहाँ सैम विल्सन यानी कि फैल्कन आ जाता है। ये देखकर हैंक पिम स्कॉट को वहां से निकलने के लिए कहते हैं, मगर स्कॉट फैल्कन से फाइट करने लगता है। फैल्कन अपने सूट की मदद से स्कॉट को देख पा रहा होता है, इसलिए सबसे पहले स्कॉट बचते हुए फैल्कन का सूट खराब कर देता है और उसी डिवाइस को चुराकर यहाँ से निकल जाता है। स्कॉट उस डिवाइस को लेकर वापस हैंक के पास आता है, मगर फिर यहाँ डेरेन भी आ जाता है। डेरेन यहाँ हैंक को मारने आया होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि होप भी यहीं है, इसलिए अब डेरेन हैंक को नहीं मारता और कल उन्हें पिमटेक कंपनी में आने के लिए कहता है, जहाँ डेरेन वो येलो जैकेट सूट बुरे लोगों को बेचने वाला है। अब क्योंकि डेरेन जान चुका है कि हैंक पिम स्कॉट की मदद से येलो जैकेट सूट चुराने वाले हैं, इसीलिए डेरेन अपनी कंपनी में हर तरफ सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। ये सब जानने के बाद होप अपने डैड को ये सब कुछ बताती है और ये जानकर हैंक स्कॉट के दोस्त लुइस और बाकी 2 दोस्तों को भी इस काम में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद अगले दिन हैंक पिम और होप पिमटेक कंपनी में जाते हैं। स्कॉट पानी के जरिए चींटियों की सेना के साथ पिमटेक कंपनी में आ जाता है
और यहाँ आकर स्कॉट चींटियों की मदद से कंपनी के सर्वर को तोड़ देता है और यहाँ एक्सप्लोजन करने की तैयारी करता है। वहीं दूसरी तरफ डैरेन हॉप और हैंक को येलो जैकेट सूट दिखाने ले जाता है। इसके बाद यहाँ वही सारे लोग भी आ जाते हैं जो कि येलो जैकेट सूट को खरीदना चाहते हैं। तभी स्कॉट येलो जैकेट सूट को चुराने की कोशिश करता है, मगर डैरेन स्कॉट को कैद कर लेता है क्योंकि डैरेन पहले ही सब कुछ जानता था कि स्कॉट यहाँ येलो जैकेट सूट चुराने आने वाला है। और अब डैरेन एंटमैन सूट को भी बेचने का फैसला करता है। साथ ही यहाँ डैरेन हैंक को भी गन से शूट करने वाला होता है, मगर ये देखकर होप अपने डैड को बचाती है। स्कॉट भी डिस्क का इस्तेमाल करके आजाद हो जाता है और यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। होप और एंटमैन डैरेन के कई सारे आदमियों से फाइट करते हैं, लेकिन इसी बीच डैरेन हैंक को गोली मार देता है और येलो जैकेट सूट को लेकर यहाँ से निकल जाता है। होप स्कॉट को वो सूट वापस लाने के लिए भेजती है और फिर इसके बाद होप और हैंक भी बिल्डिंग से निकल जाते हैं। पिमटेक कंपनी में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, जिससे यहाँ से सभी लोग निकलने लगते हैं। वहीं डैरेन येलो जैकेट सूट को लेकर भागने वाला होता है, मगर तभी स्कॉट भी डैरेन के हेलीकॉप्टर में आ जाता है। इसके बाद पूरी बिल्डिंग में विस्फोट होता है और पिम पार्टिकल जैसी टेक्नोलॉजी और उसका फॉर्मूला पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यानी कि डैरेन की सारी मेहनत पर अब पानी फिर चुका है। और ये देखकर डैरेन को काफी गुस्सा आता है और वो खुद येलो जैकेट सूट पहनकर एंटमैन से फाइट करने लगता है। ये दोनों फाइट करते हुए एक घर के पूल में जाकर गिर जाते हैं, जहां एंटमैन डैरेन पर हमला करता है और डैरेन एक बग ज़ैपर मशीन में जाकर फंस जाता है। मगर तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और वो स्कॉट को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं डैरेन उस मशीन से छूटकर कैसी को मारना चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि स्कॉट अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। और इस चीज की खबर मिलते ही स्कॉट पैक्सटन के साथ तुरंत कैसी को बचाने वहां आ जाता है। स्कॉट डैरेन को डिस्क की मदद से छोटा कर देता है और फिर इसके बाद यहाँ दोबारा स्कॉट और डैरेन के बीच फाइट होने लगती है। यहाँ डैरेन का सूट एंटमैन के सूट से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो एंटमैन पर भारी पड़ रहा होता है और एंटमैन डैरेन के सूट में घुसकर सूट को खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन डैरेन का सूट टाइटेनियम का बना होता है, जिसके अंदर जाने के लिए एंटमैन को सब एटॉमिक लेवल तक छोटा होना होगा, मगर इससे स्कॉट क्वांटम रियल में जाकर फंस सकता है। लेकिन स्कॉट अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने रेगुलेटर को बंद करके सब एटॉमिक लेवल तक छोटा हो जाता है और डैरेन के सूट में घुसकर उस सूट को खराब कर देता है, जिसके बाद डैरेन यहाँ से गायब हो जाता है। वहीं एंटमैन यानी कि स्कॉट अब सब एटॉमिक लेवल तक छोटा हो चुका था और इस वजह से वो क्वांटम रियल में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी एंटमैन को अपनी बेटी कैसी की आवाज आ रही होती है, जो कि एंटमैन को पुकार रही होती है। कैसी की आवाज सुनकर एंटमैन वही डिस्क निकालता है और अपने सूट के रेगुलेटर में लगाकर क्वांटम रियल से बाहर आ जाता है और यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। बाद में जब हैंक को पता चलता है कि स्कॉट क्वांटम रियल में जाकर बाहर भी आ गया, तो हैंक को लगता है कि शायद उसकी वाइफ जेनेट भी क्वांटम रियल में जिंदा होगी और वो जेनेट को बाहर ला सकता है। हैंक इसी बारे में सोच रहे होते हैं और इसके कुछ दिनों बाद स्कॉट को पता चलता है कि सैम यानी कि फैल्कन किसी काम के लिए स्कॉट को ढूंढ रहा है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हैंक हॉप को एक दूसरा एंटमैन सूट दिखाता है, जिसे हैंक और जेनेट मिलकर बना रहे थे, और हैंक ये सूट हॉप को दे देता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं सैम विल्सन और कैप्टन अमेरिका को, जिन्होंने बकी को बंदी बनाया होता है, और इसके आगे की कहानी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कंटिन्यू हुई है। सो दोस्तों, ये थी एंटमैन मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।